बाद में शायद था। ओरिजिनल जो है, जो मंदिरों में जो ओरिजिनल है उसका हमने ये पूरा रिक्रिएट किया है। अब ये हम लोग ब्रॉन्ज से एक पूरे दीवारों पे ऐसे करके ब्रॉन्ज के डिजाइन बनाएंगे। तो ये कुछ हिस्सा है, अभी हमारे कैमरे पूरे बने नहीं है, हम ऐसे बना रहे हैं। तो सती कुंड है, सती कुंड का हमारा ड्राइंग्स भी हो गए, तो पूरे ब्रह्मांड में गए और उन्होंने पूरा चिल्ला के उसका दे रखा है। ऐसे समझ आएगा कि ये सभी उनको क्या वो पूरा स्टोरी ये तो ये करेंगे जो कॉरिडोर के बारे में, जैसे बनी रहा, हर जगह बन रहा है, प्रयाग में भी बना है, काशी जी में बना है, हरिद्वार में। तो हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्रपुर जी महाराज का फ़ोन आया, उनको आना था सभी की तरफ से, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया। और ज़्यादा कोई खास इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं, हमने कहा भाई जो भी हमारे संत महात्मा जब काशी जी से आ जाएंगे उसके बाद एक बैठक पे क्या कहना क्या है। तो बहुत अच्छा हो रहा है। वैसे जो उन्होंने हमारे को बताया, सती कुंड के बारे में बताया, बहुत अच्छा उन्होंने सोचा। क्या प्लान बताया उन्होंने 51 शक्तिपीठ बनाएंगे और समुद्र मंथन के बारे में भी, जो कुंभ जिससे होता है उसको हर की पैड़ी के उसमें लगाएंगे वो। तो अभी इतना ही चर्चा हुई है। बाकी गुरुजी 21 तारीख के बाद जो हमारे अखाड़े के सभी महात्मा आ जाएंगे तो उसके बाद अखाड़े में जो है तो बैठक रखी जाएगी। गुरुजी क्योंकि सारा तय होगा। जो कॉरिडोर बनना है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो संपत्ति है वो निरंजनी अखाड़े की है, और आप निरंजनी अखाड़े को प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ। महाराज जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में मेरे को यहाँ जी भेजा है। तो वैसे जो उन्होंने जो हमारे को दिखाया, जो बताया, तो वो एक अच्छी चीज़ है। उससे हमारी जो संस्कृति है उसका पता लगेगा, प्राचीन पद्धति का पता लगेगा। और प्रयागराज में भी जो है योगी जी ने और हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो जिस तरह का जो बनाया है उसी के पैटर्न पे यहाँ पे भी करेंगे। मतलब आपकी कहीं ना कहीं सहमति है जो कॉरिडोर बनना है। हाँ, वो अच्छा होगा, उससे फ़ायदा होगा, सभी को फ़ायदा होगा, व्यापारियों को फ़ायदा होगा, आम जनता को अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान होगा, हमारे सनातन धर्म की उससे जो है उन्नति होगी, संतों को भी फायदा होगा, सबको फायदा होगा, सबको। रोल कर गया रोल कर दूं सर बैठक की आज आपने गंगा सभा की भी ली है, संतों के साथ भी बैठक हुई है। गंगा सभा के साथ हमने हर की पौड़ी का जो रीडेवलपमेंट का प्लान है उसको दिखाया है, और उसमें उनकी जो भी सजेशंस थे वो नोट कर दिया गया है। अकॉर्डिंगली उस डिज़ाइन को और इम्प्रूव किया जाएगा। और दूसरा, हमने व्यापार मंडल के साथ बैठक की थी। कुछ लोग व्यापार मंडल के सदस्य आए थे, उनको एक बार और हमने साफ किया था कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, किसी को भी ऐसे उजाड़ा नहीं जाएगा। और अगर किसी एरिया को हमें किसी परियोजना की वजह से कुछ एक आध दुकान अगर हटाना पड़ जाए तो उनको हम लोग पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसमें दुकान अवेलेबल कराएंगे और उसके बाद ही उसको टच करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो किराएदार होगा उनको भी दुकानें मिलेंगी। ऐसा नहीं कि जो ओनरशिप वाले दुकान है उन्हीं को मिलेगी, किराएदार को भी हम लोग अकोमोडेट करेंगे। और अभी वर्तमान में जो प्लान है उसमें जानवी मार्केट के अलावा और किसी जगह पर शिफ्टिंग का कोई प्लान है नहीं। तो जानवी मार्केट के दुकानदारों से भी सेपरेटली हमने बात किया था, उनको बताया गया था कि आपको जो है यहाँ जो वर्तमान बस अड्डा है वहाँ पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगी, वहाँ पर हम लोग आपको शॉप्स अलॉट करेंगे। और वर्तमान में ये सब किराएदार हैं, लेकिन हम उनको ओनरशिप वाले दुकान देंगे। तो ये ऑफर हमने उनको दिया है और उन्होंने कहा था आपस में विचार करके वापस आएंगे। लेकिन सर, नाराजगी अभी भी देखने को मिल रही है कि व्यापारी नाराज है और एक तरह से बहिष्कार भी उन्होंने किया। देखिए, जब आपके पास कोई जानकारी नहीं होती है तो जानकारी के अभाव में आप अपने आप किसी चीज़ को कल्पना कर देते हैं, फिर आप नाराजगी व्यक्त करते हैं। इसीलिए हम सही जानकारी अवेलेबल कराने के लिए आज बुलाया था, क्योंकि आप एक तरफ बोलते हैं कि आप कॉरिडोर के बारे में खुल के बात नहीं करते हैं, तो खुल के बात करने के लिए बुलाया तो आना चाहिए। और जो लोग आए थे हमने उनको समझा दिया था कि किसी को भी हम लोग उजाड़ नहीं रहे हैं, तो वो संतुष्ट थे। और मुझे
उम्मीद है कि वो जाकर के अपने बाकी साथियों को समझाएंगे। जो हमारे पास आए थे व्यापार मंडल के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे वो संतुष्ट थे। उन्होंने कहा था कि साहब यही आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। मैंने कहा बाकी लोगों को भी आना चाहिए, क्योंकि केवल एक असम्पशन में क्यों किसी चीज को लें। जब हम लोग चीजों को स्पष्ट करने के लिए आए हैं तो आ जाना चाहिए। ये किस फेज में है सर ये प्रोजेक्ट, अभी कब तक इसको कंप्लीट करने में? देखिए ये बहुत मेगा प्रोजेक्ट है जो कि 7-8 साल चलेगा और इसकी 20-25 कंपोनेंट हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। अभी हम लोग तुरंत जो करने जा रहे हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोड को पक्का करने का जो काम है वो पीडब्ल्यूडी को दिया हुआ है। अभी डीपीआर बनने की प्रोसीजर चल रही है और उसके अलावा 3-4 हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। एक तो सती कुंड के डेवलपमेंट को शॉर्टलिस्ट किया है, हर की पौड़ी विस्तार को शॉर्टलिस्ट किया है और तीसरा हमने जो नया बस अड्डा और उसके साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब बनेंगे वो चंडी देवी मंदिर के सामने वाला जो एरिया है वहाँ पर बनेगा। और आईएसबीटी होगा सर ये? आईएसबीटी होगा, तो ये आईएसबीटी बस अड्डा शिफ्ट होगा और दिन साथ में एक रोडी बेलवाला का विकास। तो ये 4 प्रोजेक्ट अभी हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया है। अभी हम उसी पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है।